राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम अष्टमी के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि 8वें नवरात्र के बारे में, यानी महागौरी माँ के बारे में। यहाँ पर माँ जब तपस्या करती करती उनका रंग काला पड़ गया था, बिल्कुल बुरा हाल हो गया था उनका। तो जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो शंकर भगवान ने उन्हें गंगा जल से स्नान करवाया, जिसके कारण उनकी कांतिमय जो है त्वचा निकल के सामने आई, यानी कि एकदम उनके अंदर लाइट आने लगी। जैसे स्किन के अंदर शाइन होती है ना, वो शाइन किस चीज़ की होती है? वो तप तप का जो होता है, तप का ग्लो होता है, ठीक है, वो आता है अंदर से। तो वो तपस्या की जो है चमक उनके चेहरे के ऊपर आ गई थी। तो उन्होंने वो तप करने के बाद जो गौर रंग की माँ बन गई, उन्हें महागौरी का नाम दिया। महा मीन्स सबसे बड़ी, गौरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर उनको ये नाम दिया गया। तो अब इनकी पूजा जो है ज़्यादातर वो करते हैं व्यापारी लोग, ठीक है, और जो शोक में होते हैं, परेशानी में होते हैं, वो लोग करते हैं। अगर किसी भी चीज़ का अंदर से संताप है, जीवन में कुछ भूल कर दी, कुछ गलती कर दी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको उस चीज़ का पछतावा है कि भाई मैंने ये चीज़ गलत करी, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो माँ गौरी की आराधना करने से आप अपने पाप उनके समक्ष कह सकते हैं। जब आप उनके सामने अपनी गलतियाँ कहते हैं तो वो क्षमा हो जाती हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपने आप को ये चीज़ समझ रहे हो कि हाँ ये गलत हो रहा है, तो आपके लिए जो है माँ जो है आपके लिए क्षमा करने को आपको तैयार है। अब राहु ग्रह से प्रभावित जिन लोगों को राहु की दिक्कत हो, राहु से संबंधित कोई भी परेशानी हो, दशा महादशा अंतरदशा वॉटेवर, ठीक है, आपको चल रही हो, तो आपको यहाँ पर जो है या आपका नंबर ही 4 हो, तो माँ की आराधना आपको बड़ी फलदायी होगी। अब ऐसा भी नहीं है आपको हर बार नवरात्रों में करनी है, हर अष्टमी पे, हर माह में अष्टमी आती है, हर शुक्ल पक्ष की अष्टमी पे आप जो है माँ की आराधना बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप माँ की आराधना करोगे तो आप देखो आपके लिए माँ सब चीज़ें जो है नॉर्मल करने लगेगी, आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। अब आपने करना क्या है, देखो उस दिन हम लोग क्या चीज़ बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, हम लोग पूड़ी बनाते हैं, और उसके बाद चने बनाते हैं जिसको पंगूर बोलते हैं। लोग क्या करते हैं इस दिन भी इसमें चाट मसाले मसाले डाल देते हैं। देखो जब जोत का प्रसाद बनता है तो उसके अंदर चाट मसाले और चीज़ों के मसाले डालने नहीं चाहिए। मैंने कितने लोगों को ऐसे देखा, वो कहेंगे मिक्सी बाहर ले जाओ, वहाँ प्याज ग्राइंड कर लो, जब हम खेतरी कर लेंगे तो उसके बाद चनों को तड़का लगा देंगे और उसके बाद प्याज वाले अब हम खा सकते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं होता। आपने अष्टमी वाले दिन भी, अगर तो संडे आता है, हालांकि अब आएगा वेडनेसडे, ठीक है, तो अष्टमी वाले दिन बुधवार आना है, तो बुधवार वाले दिन खेतरी जो है आपने नहीं निकालनी घर से। एक दिन और खेतरी पड़े रहने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बुधवार वाले दिन माँ को विदा नहीं करते, ठीक है। आप वीरवार वाले दिन जो है जड़ निकाल करके, जड़ को आपने जो उनकी शाखाएं आई हैं वो कुछ कंजकों से, अपने जो सबसे छोटी कंजक होगी ना, उसको कहना कि वो थोड़ी सी शाखा निकाल के आप ऐसे झोली कर लेना, आगे सर पे कपड़ा करके। तो आप जो भी घर की स्त्री हो वो अपने गोदी में जो है चावल, और उसके साथ साथ साबुत चावल, बासमती, टुकड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, साबुत चावल, और उसके साथ खेतरी, ठीक है, वो आपने, उसको खेतरी कहते हैं, जो ज्वारे जिसको आप लोग बोलते हैं, तो उसको अपनी झोली में डाल लेना। उसके बाद उनको वो जब ड्राई हो जाए थोड़ी सी, किसी खुली प्लेट में रख देना। तो उसके बाद आपने एक कपड़े के अंदर लपेट कर उसको अंदर रख लेना, ठीक है। उसके बाद जो सबसे छोटी कंजक होगी उसके पैर में आपने लगा देनी है रोली, रोली लगा के उनको जो है एक सफ़ेद कपड़े के ऊपर उनके पैर की छाप ले लेनी है, ठीक है। उसको लेकर वो उसके अंदर रख लेना, ठीक है, उस खेतरी को कि माता रानी आपको प्रदान करके गई हैं, उसमें रख लेना। अष्टमी करोगे, जयकारे बुलवाने हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया चने के अंदर कोई खट्टा वट्टा कुछ नहीं डालना, तरीके के साथ आपने सिंपल सिंपल नमक मिर्च डालकर जो नॉर्मल सा बनाना है चनों को, और उसके बाद उसके अंदर फालतू कोई चीज़ें डालनी नहीं है। तो जोत का प्रसाद जो है हलवा, और ये सब हलवे में ड्राई फ्रूट जो श्रद्धानुसार देसी घी का हलवा बनाए, और उसको बना करके आपने जोत के प्रसाद में रख देंगे। 2 गाय की रोटियां निकालनी है, जिसके ऊपर सबसे पहले एक आटे का दिया बना के रखना है, ठीक है। उस आटे के दिए को जब वो ठंडा हो जाए, जब जोत जगा लेंगे ना उसके अंदर, जब वो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद वो 2 रोटी उसमें जो आपने हलवा और चने डाल रखे हैं उसके साथ ही आपने गौ माता को जो है वो 2 रोटियां जो है वो गौ ग्रास के रूप में गौ माता को आपने खिला देनी है, ठीक है। अब उसके बाद वो जो जोत का प्रसाद था वो सबको आपने देना। जो सेंटर में हमने 2 पूड़ियाँ रख के करा था ना,
वो जोत का प्रसाद है, वो आपने सबको निकाल करके दे देना। उसके बाद आप जो मन में आता है भोजन बनाओ, जो आपको अच्छा लगता है। कुछ लोगों में चावल जरूर बनाए जाते हैं, चावल का भोग, दूध और चीनी, ये माता रानी को, वो मिश्री सॉरी, उनको उसको भोग लगता है माता रानी को, वो भोग लगाते हैं। वो लोग पक्की जोत जलाते हैं, वो उनका इस तरह से होता है। जो लोग अखंड जोत जगाते हैं वो जोत का प्रसाद जरूर पर जरूर जो है सारी कंजकों को खिलाएं और उसके बाद उनको दें, ठीक है ना। सबको देकर अच्छी तरह से खिला पिला के उनकी चरण वंदना करके उसके बाद आपने उनको विदा करना है। साथ में हमेशा एक वीर लौंकड़ा, और उसके बाद एक वीर लौंकड़ा हो गया, और वीर लौंकड़े के साथ साथ एक और लड़का, ठीक है, यानी कि एक भैरव हो गए और एक बजरंगबली हो गए। कुछ लोग गणेश जी को भी साथ में बिठाते हैं, 3 लड़के करते हैं, मेरे हिसाब से 2 लड़के काफ़ी होते हैं, ठीक है। जिनको आप बजरंगबली का वो दे रहे हैं, यानी कि भैरव का भी दे रहे हैं और वीर लौंकड़े का भी दे रहे हैं, तो वो उनको आप गणेश जी का भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वहाँ आप दे के 2 लड़के और बाकी 9 कंजकें, जितनी ज़्यादा हो जाए बहुत अच्छा, लिमिटेड इतनी होनी ही चाहिए। जो आपको श्रद्धा से माता रानी भेज रही है उनको सबको आप खाली हाथ नहीं भेजोगे, और उनको खिला पिला कर ही आपने विदा करना है माता रानी को। सबको पूज लिया, उसके बाद आपने जब माता रानी के लिए साफ सुथरा कमरा किया उनको बिठाने का, अब उसको एकदम से उठाना नहीं, झाड़ू नहीं लगाना, झाड़ू जो भी लगाना है सब पहले लगा लेना, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग झाड़ू लगा के जो साफ करना है। अब जो प्रसाद बच्चे गिरा देते हैं, इधर उधर घेर देते हैं, तो उसको आपने सिर्फ कपड़े से उठाना है, ठीक है। कोई झाड़ू नहीं लगाना उसके बाद अपने घर में। जब माता रानी आके चरण डाल गई है उसके बाद झाड़ू नहीं लगेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, हद से ज़्यादा आप पोछा लगाना चाहते हो तो पोछा आप लगा सकते हो, लेकिन सूखे कपड़े के साथ सारा वो उठाकर वो आपने चिड़ियों को जो है डाल देना है। चिड़ियों को डाल दो, कौओं को डाल दो, वो आपने डाल देना है, ठीक है। इतना करने के बाद ये हो गई अष्टमी। अब उसके बाद सब लोग सब कंजके बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, और वो क्या करते हैं, जाके चौराहे पे सारी पूड़ियाँ हलवे, अब इतना कौन खाएगा ना, एक ही दिन में बनेगा तो। अब मैंने पीछे किसी से बात करी थी कि रामनवमी के भंडारे के लिए क्या आप राजी, वो कह रहे किसी और दिन करा लेना, आगे पीछे आप अगर आपने करवाना होगा तो। एक ही दिन में इतनी पूड़ियाँ लोग वेस्ट करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं ये चाहती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चा इतनी कंजकें नहीं खा सकता, आप इन पूड़ियों को नहीं खा सकते हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, बाइज्जत बामुलायजा ले जाके गौ माता को वो अर्पण कराएं, चौराहों पे मत रखें। आपसे मेरा सविनय निवेदन है, जो माँ को हम इतने दिन पूजन करते हैं और उसके बाद उठाकर हम उनका जितनी पूड़ियाँ हैं वो सारी की सारी वहाँ रख दें, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती, ठीक है। हमें खुद ही धर्म की रक्षा करनी है। जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी ही रक्षा धर्म करता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। आपने इस तरह से करके जो पूड़ियाँ जो हैं उनको गौ माता को आपने खिला देनी है, जितनी खा सकते हो बहुत अच्छा। शाम तक भी बच्चा खाना चाहता है रखो, बाकी सब उठा के गौ माता को आपने दे देना। बाकी अब रही खेतरी की बात, ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूड कर देती हूँ। खेतरी की बात, खेतरी को आपने निकाल लेना, मैंने बताया नेक्स्ट डे बुधवार वाले दिन विसर्जन नहीं करनी। विसर्जन करने खुद जा सकते हो तो बहुत अच्छा, इधर उधर मत फेंको। यूँ निरादरी माँ की करने से अच्छा मैं क्या करती हूँ, शाखा निकाल लेती हूँ, शाखा निकालने के बाद उसे रख लेती हूँ, जितनी अपने पास मेरे को माता रानी देके जाती हैं उतनी मैं रख लेती हूँ, बाकी मैं सारी की सारी गाय को खिला देती हूँ। गायें बड़ी खुश होकर खाती हैं, ठीक है, आप उनको खिला सकते हैं। उनको खिलाने के बाद बाकी का आप प्याला ले लो, प्याले को लेके आप उसको पानी डालने के लिए पक्षियों के लिए रख सकते हो, नहीं तो उसके अंदर आप बहुत अच्छा सा प्लांट लगा के उगा सकते हो उसके अंदर कुछ भी, ठीक है ना, बहुत अच्छा। उसके बाद अगर वो उसको भी आप लगे रहने देना चाहते हो, आप चाहते हो उसको मैं लगे रहने दो, स्थान से हटा देना, ठीक है। वहाँ से हटाने के बाद आपने क्या करना है, अपनी छत पे बालकनी में रख लो, वो ज्वारे निकलते जाएंगे, उनको कट करते रहो जितने दिन तक निकलते हैं। उसका जूस बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो वो पियो, अंदर से सारे इन्फेक्शंस जो हैं ख़त्म हो जाते हैं और बुध ग्रह भी आपका मजबूत होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें करोगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। मेरे हिसाब से मैंने आपको सभी कुछ एक वीडियो में समझा दिया है, और ये ज़रूर इसके अंदर मैं मेंशन कर दूंगी, खेतरी भी लिख दूंगी क्या करें और क्या करें, आप जो प्रसाद है उसका क्या करें। आप और किसी को भी समझाना चाहते हो तो प्लीज़ उसको समझाएं, फॉरवर्ड कर दें इस वीडियो को, ताकि उसको समझ आ जाए कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।